नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विज़डम में। आईपीओ एनालिसिस सीरीज़ में इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया आईपीओ नोवा एग्रीटेक लिमिटेड आईपीओ। इससे पहले हमने इस साल के 3 बड़े मेन बोर्ड आईपीओ डिस्कस करे दैट इज़ ज्योति सीएनसी, मेडी असिस्ट आईपीओ और जो फिलहाल अभी चैनल पे अवेलेबल है जो 19 जनवरी को खुलेगा वो है ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के एनालिसिस को भी देखना ना भूलिएगा, जो कि इंडस्ट्री ना सिर्फ कंपनी के एनालिसिस के साथ में इंडस्ट्री के एनालिसिस के बारे में भी हमने पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करा है। बात करें नोवा एग्रीटेक लिमिटेड आईपीओ की, तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट और मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट्स का जो दैट डील्स इन सॉइल एंड हेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, बायोस्टिमुलेट प्रोडक्ट्स, बायोपेस्टिसाइड प्रोडक्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कंपनी है जो उसी के दायरे में जुड़े जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रॉप के न्यूट्रिशन, सॉइल का हेल्थ मैनेजमेंट, उसके पेस्टिसाइड्स वगैरह, उसमें नया जो कोई टेक आता है उससे जुड़े हुए ये प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और उनको मार्केट करती है। कंपनी का प्रेजेंस पूरे लगभग देखें तो पूरे देश में ही है। राजस्थान से लेके पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इन्होंने अपनी प्रेजेंस पकड़ बना रखी है। कंपनी इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्स करने के साथ साथ ये एक अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, दैट इज एग्री क्लिनिक मैगजीन, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए। नोवा किसान सेवा केंद्रम, जो कि किसान को कोई भी आए दिन जो दिक्कतें आती हैं बीज से रिलेटेड या कोई बुआई से रिलेटेड, जो ये उनमें हेल्प करते हैं और नई टेक्नोलॉजीज के बारे में ये बताते हैं जो कि उन फार्मर्स को हेल्प करती है जो कि लार्ज स्केल पे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ना सिर्फ ये कंपनी जो हमने देखा जिन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर ही करती है, बल्कि ये अपनी सर्विसेज में भी फार्मर्स को हेल्प करती है। बात करें कंपनी के हाईलाइट की, तो फेस वैल्यू है ₹2 प्रति शेयर का। कंपनी का प्राइस बैंड है 39 से 41 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में आपको देखने को मिलेंगे 365 शेयर्स। टोटल इशू है 100 करीबन 143 करोड़ का और इसमें डिवीजन है अगेन ये कंप्लीटली फ्रेश इशू नहीं है। इसमें फ्रेश इशू है 112 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है करीबन 31 करोड़ की। आईपीओ ओपन हो रहा है 22 जनवरी को और बंद हो रहा है 24 जनवरी को। बात करें कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में, तो 31 मार्च 2021 में जहां कंपनी ने लगभग 150 करोड़ के एसेट्स दर्ज कराए थे, वहीं अब ये 30 करोड़ बढ़ते हुए 31 मार्च 2023 में 180 करोड़ इनके एसेट्स हो चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 6 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हुआ है। कंपनी का नेटवर्थ करीबन 30 करोड़ था 2021 में, वो 2023 में करीबन 63 करोड़ हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी कंपनी के काफी उछाल आया है। और केपीआईज की अगर हम बात करते हैं तो इसका डेट इक्विटी रेशियो काफी सही है, ये एक के करीबन ही वेरी कर रहा है 1.11। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 38% और रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो ये 32% है। वहीं पीए कंपनी का प्री आईपीओ है 13 और पोस्ट आईपीओ रहेगा करीबन 18.27। अब बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की, तो नोवा एग्रीटेक के जो बड़े कॉम्पिटिटर्स के नाम हैं वो है एरीज एग्रोज, एमिको पेस्टिसाइड, बसंत एग्रोटेक, बेस्ट एग्रो लाइफ, हंडवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। और इनमें से जो इनके दो बेस्ट जो जिनसे हाई कंपटीशन इनका रहेगा दैट इज बेस्ट एग्रो लाइफ एंड हंडवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। तो कंपनी उनके कंपैरिजन में फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अगर अलॉटमेंट के कोटा देखें तो क्यूआईबी के रिजर्व के लिए रिजर्व है 50% और रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व है 35%। कंपनी की शेयर होल्डिंग प्री इशू पहले से ही करीबन 85% है। अब बात करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस की कि इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का है 380 करोड़ के करीब। तो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक स्मॉल साइज कंपनी है। पैट अगर हम देखें तो वो डबल हुआ है 2021 से 22 में, तो एक पॉजिटिव साइन शो करता है। जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी के
वो भी स्टेडीली ग्रो हुए हैं और लाइबिलिटीज इसमें एक बहुत देखने की बात है कि वो स्टेबल रहे हैं। जहां एसेट्स ग्रो हो रहे हैं तो लाइबिलिटीज स्टेबल हैं, तो एक ही बहुत पॉजिटिव साइन दिखाता है। बट इसमें एक नोट करने की बात है कि जो 6 मंथ्स का जो अभी इन्होंने रेवेन्यू शो किया है, वो करीबन अगर हम उसको एनालाइज करें तो वो दिखाता है कि पोटेंशियली डिक्रीज हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर का इनका रेवेन्यू। बात करें इस सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जाए तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे बेस्ड है। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी इंडिया का ये डिस्कस हुआ था कि जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, और जिससे जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है कंट्री की वो करीबन 18% एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती है। साथ ही जो एलाइड सेक्टर है, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे निर्भर सेक्टर्स हैं जैसे लाइफ स्टॉक, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, वो भी बहुत एक मेजर ड्राइवर है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का। वहीं अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट है वो भी काफी एनकरेज करती है, बहुत अपनी पॉलिसीज ले लेके आती है फार्मर्स को। और जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि फार्मर को प्रमोट करने के लिए उनके जैसे सॉइल मैनेजमेंट हो गया, बीज जो सप्लाई करते हैं उनको ये हेल्प करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इंडस्ट्री इज अ पॉजिटिव साइन फॉर देम, इंडस्ट्री अच्छी एक इंडस्ट्री साबित होती है। अगर हम वापस आते हैं कंपनी की तरफ तो एक क्रेडिट रिस्क नजर आती है इसमें, यानी कि कोई भी डिफॉल्ट अगर होता है डीलर के बेस पे या डिले होता है तो वो इनके बिजनेस और फाइनेंशियल ऑपरेशन को नेगेटिवली हार्म करेगा। रिस्क है यहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ डेट का। अगर हम देखें तो 31 जनवरी 2023 में जहाँ कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट करीबन 4 लाख का था, वो एक दर्शाता है कि यहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ डेट का रिस्क हो सकता है। सो बेसिकली एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट अगर होता है तो वो कंपनी के फाइनेंशियल जो फ्यूचर अग्रीमेंट्स है, जो फ्यूचर इनके जो प्रोजेक्शन उन्होंने बना रखे हैं, उस पर वो नेगेटिवली हर्ट कर सकता है। बाकी ओवरऑल कंपनी एक ग्रोइंग बिजनेस में डील कर रही है, फाइनेंशियली इज शोइंग पॉजिटिव साइन इफ वी सी द पैट। सो आप अपने एडवाइजर की राय लेके इसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। आगे हम देखें कि कंपनी का ऑब्जेक्ट, तो हमने देखा कि कंपनी पूरा फ्रेश इशू नहीं है, पार्टली ऑफर फॉर सेल है, पार्टली फ्रेश इशू है। तो जो फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं वो ये अपने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज नोवा एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, ताकि ये अपना नया फॉर्मुलेशन प्लांट लेके आ सके। दूसरा, ये फंड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी के अंदर, ताकि ये फर्दर अपने कंपनी को एक्सपेंड कर सके। और बाकी जो है वो अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। लॉट साइज अगर हम देखें, अगर आप एज अ रिटेल शेयर होल्डर इसमें इन्वेस्ट करने का देखते हैं तो करीबन आपको 15,000 रुपए अलग रखने पड़ेंगे एक लॉट साइज के लिए। वहीं अगर SHNI में मिनिमम आप देखते हैं तो 14 लॉट के लिए आपको करीबन 2 लाख रुपए अलग रखने पड़ेंगे नोवा एग्री ग्रुप में, अगर आप इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। कंपनी लिस्ट होगी 30 जनवरी 2024 को। ऐसे और एनालिसिस, IPO एनालिसिस की वीडियोस के बारे में जानने के लिए और फिनेंस वर्ल्ड से जुड़ी हुई जानकारियां, अपडेट्स से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।